निजगजनी तारा मैया की। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत। ओम नमः कारणानंद रूपिणी परम चिन्मयी जगत चित्र दर्पण रूपिणी त्रिलोक सुंदरी सुरासुर वंदिता ललिता सुंदरी श्री राधा कृष्ण सहचरी चिद्रूपिणी जो मां योग निद्रा मिलिताक्षं विष्णुं दृष्ट्वा भुजे स्थितः अजः स्तुष्ट्वाभयां देवीं तामहं शरणं गतः। ऊपरा सुंदरी भक्तों को योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिन देवी माँ की स्तुति की थी, हम सभी उन्हीं पराशक्ति परावैखरी पराम्बा जगदम्बा योग माया पंचप्रेतासीना मुक्तिदायिनी निर्गुणा सगुणा परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी कलिकाल विभात्याजननाम भयनिकारिणी और त्रिलोक सुंदरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बाला सुंदरी माँ जगदम्बा महिषासुरमर्दिनी का वंदन करते हैं। वो माँ हमें कथा कहने की कथा सुनने का हम सभी को सामर्थ्य प्रदान करें। बोलो जगदम्बा मैया की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलपते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विदाहि ततो उदयते विवेकः। गणपति महाराज जो सभी कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध करते हैं, उन गणपति भगवान के चरणों में वंदन करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री मां सरस्वती का वंदन करते हुए भूत भाव भोलेनाथ शंकर महादेव का आवाहन करते हुए बंधुओं और भाव से मां महिषासुरमर्दिनी का वंदन करते हुए ज्वाला जी से यहाँ पर सुंदर मां की ज्योत भी आई है, उन मां ज्वाला के चरणों में वंदन करते हुए मां स्वयं ज्वाला रूप में यहाँ पधारी है, उनका भी बड़ा आशीर्वाद। मां शीतला मां दुर्गा महिषासुरमर्दिनी मां तारा मां माधव सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन। कुल देवता सिद्धेश्वर महाराज जुनगा महाराज कनेटी देवता भाव के साथ मां अपना देवता, इन सभी देवी देवताओं के चरणों में इष्ट कुल ग्राम स्थान समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि। मंडल पर आवाह स्थापित पूजित समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित सभी विद्वत वरेण्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ग आप सभी का व्यासपीठ से वंदन। देवी भागवत का ये संपूर्ण आयोजन माँ की कृपा और आपके इस साधुपुर क्षेत्र में माँ महिषासुरमर्दिनी के प्रांगण में हम सभी बैठकर भाव से समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा किया गया ये शुभ संकल्प, कमेटी के सदस्यों के द्वारा किया गया शुभ संकल्प,
युवा वर्गों द्वारा किया गया ये शुभ संकल्प भाव के साथ पूर्व में प्रस्फुटित हुआ और आपके द्वारा, आप सभी के द्वारा किया हुआ ये संकल्प आज आपके सामने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के रूप में साक्षात प्रतिष्ठित है। महाराज बोलो देवी भागवत महापुराण की। इसलिए शायद मैंने कल भी कहा था कि भाग्य हो दैन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विदाहि ततो दयते विवेकः। एक जन्म के नहीं, जब हमारे अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है हमारा, तब जाकर कहीं हमें भगवान की कथाओं में रुचि हो पाता, हमारा प्रेम हो पाता। अन्यथा बंधुओं के सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी के संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप किसी भोग की कामना करेंगे, किन्हीं भोगों की कामना करेंगे, आपको भी संसार में सब प्राप्त हो जाएगा। आपको धन की कामना है, आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, आपको धन भी प्राप्त हो जाएगा। आपके मन में प्रेम की भावना है तो प्रेम भी प्रस्फुटित हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, यदि हम कर्म से हीन हैं, हमारी वृत्ति भगवान के चरणों में नहीं है, तो बिना कर्म के हीन होने पर हमें भगवत कथाएं सुनने को नहीं मिल सकती। बोलो गोविंद भगवान की, बोले तारा मैया की। ऐसे लगाओ ना जयकार। हमें नहीं मिल सकता यदि हम कर्म से विहीन हैं। और ऐसा शुभ संकल्प और ऐसा शुभ समय इन नवरात्रों के पावन अवसर पर देवी की कथाएं सुनने को मिल जाए महाराज, तो इससे उत्तम क्या होगा। ये 9 दिन देवी को हम समर्पित करते हैं ना, पूरे नवरात्र, आश्विन नवरात्र हुए, चैत्र के नवरात्र हुए, हम ये 9 के 9 दिन माँ के लिए अर्पित करते हैं। हम सबों के घर में माँ की पूजा होती है, हम सभी घर में भाई बंधु सनातनी घर में जयंती रोपण करते हैं, माँ का आवाहन करते हैं। तो इन 9 दिनों में यदि जिसके निमित्त हम ये पूजा करते हैं, जिसके निमित्त हम ये सभी कर्मकांड अनुष्ठान करते हैं, उस देवी की जन्म की, उस देवी के प्राकट्य की, उस देवी के अवतारों की, उन देवी के भक्तों के चरित्र यदि हमें नवरात्रों के शुभ अवसर पर सुनने को मिल जाए महाराज, तो सोने पे सुहागा हो गया। ऐसे करो या ऐसे करो, हो गया। तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। देवी की कथाएं भी श्रवण करने को मिल गई। और महाराज कबीर दास जी ने बताया क्या क्या के राम संदेशा भेजियो, दिया कबीरा रोए, जो आनंद सत्संग में सो वैकुंठ न होए। अंतिम समय आया कबीर दास जी का संदेशा आ गया मृत्यु का। अच्छा, मृत्यु के भी संदेश आते हैं, आते हैं संदेश। पहला संदेशा क्या आता है, बाल सुख। मेरे भी यहाँ से हो रहे हैं, हमको भी संदेशा पहला तो आ ही गया। या ऊपर के निकलने शुरू हो जाते हैं, वो बहुत पहले आ गया। दूसरा संदेशा आता है महाराज, वो देखा जाए। मेरे विचार से हम बालों पे भी ध्यान नहीं देते, सुंदर डाई लगा लिया, उसको काला कर दिया। पहला संदेशा मेरे विचार से आता है शरीर के निचले हिस्से का घुटने का पहला संदेश। अब तो महाराज उठ के बैठे नहीं जाता, अब बैठ गए तो खड़े नहीं हो पा रहे। ये भगवान का बड़ा प्यारा संदेश है। भगवान ये बता रहे हैं कि देख भाई, पहली घंटी मैंने बजा दी, अब तुझे घुटनों में पीड़ा हो रही है, अब तो भगवान का भजन कर ले, अब तो माँ का आवाहन कर ले, अब तो उसकी पूजा कर ले। अब तो नया चलन चल गया महाराज। पहले घुटने में दर्द होता था तो क्या करते थे, केसरी मलहम ले आए,
कभी झंडू बाम ले आया, वो लगा लिया, थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ, मूव हुआ, थोड़ी देर पीड़ा शांति मिली, सुबह को फिर वही दर्द शुरू। फिर जाते हैं डॉक्टरों के पास, दिखाते हैं, दवाई लेते हैं, फिर भी आराम नहीं मिल पाता। और अब तो नया प्रचलन चल गया, महाराज घुटनों में दर्द हो गया, डॉक्टर बोलते घुटने ही बदला दो महाराज। बोलो जगदम्बा मैया की, हाँ कर रहे हैं, घुटने ही बदल रहे। चलो ये भी चिंता मुक्त हो गए। फिर धीरे धीरे थोड़े और ऊपर आ गए, फिर खाना नहीं पचता, फिर हम कुछ खाते हैं महाराज, पेट गड़बड़ करना शुरू कर देता है। फिर थोड़े ऊपर आ जाओ, फिर जिह्वा मुख के जो ये 32 है महाराज, ये धीरे धीरे कभी 31 हो जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे 30 हो जाते हैं, फिर ये 29 हो जाते हैं, धीरे धीरे ये 1 ही रह जाता है, फिर ये भी निकल जाता है। फिर और सुविधा बुला ली, बोले क्या नहीं लगवाओ। सुंदर डॉक्टर के पास गए, नया जोड़ा बनवाया, मुख में फंसाया, आह मोती की तरह चमकते ना, बोलो हाँ। फिर निकालते हैं हाथों में, उसका ब्रश करते हैं, पाउडर मिलता है साथ में सुंदर सुंदर, फिर लगाते हैं। अगला संदेशा आया क्या, आंखों के आगे जाले आने शुरू हो जाते हैं, अब दिखता नहीं महाराज, फिर हम चश्मा ले आते हैं। धीरे धीरे किसी ने तब बुलाया, पंडित जी, अरे भैया सुनाई नहीं देता, अरे जरा जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं तेरी बात नहीं समझ पा रहा। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, सुंदरी की मशीन लगवा लेते हैं, सुंदरी की मशीन लगवा लेते हैं। किसी ने कहा धीरे से भी, फिर धीरे से भी सुनाई देना शुरू हो जाता है। हम सब उन आवाजों को दबाते चले जाते हैं, भगवान की उस वाणी को हम सब दबाते चले जाते हैं, और जब वो दबती जाती है, दबती जाती है, दबती जाती है, फिर अंत में बहुत बड़ा एक घंटा बजता है, भगवान कहते हैं कि अब आ जा। फिर राम जी जब संदेशा भेजते हैं ना, फिर हम उसका उत्तर नहीं दे पाते, हम भगवान से बात भी नहीं कर पाते, हम उनसे क्षमा भी नहीं मांग पाते, क्योंकि हमारे जीवन के वो इतने कर्म नहीं कि हम पर पुरुष से हम बात कर सके। नहीं है ऐसे कर्म, हमारे भी नहीं है महाराज। तो ऐसे भगवान ने अंतिम समय में कबीरदास जी को आवाज लगाई, संदेशा भेजा, कबीरदास जी अब आ जाओ, अपने अब मेरे लोग को आ जाओ। तो कबीरदास जी कहने लगे कि राम संदेशा भेजयो, दिया कबीरा रोए, जो आनंद सत्संग में सो वैकुंठ न होए। भगवान से कहा कबीरदास जी, आपने भगवान से कहा कबीरदास जी ने, प्रभु आपने संदेशा तो भेज दिया, क्या आपके वैकुंठ में सत्संग है? भगवान ने कहा जो मुझे प्राप्त कर लेता है वही से सत्संग की क्या आवश्यकता, सत्संग तो मुझे ही प्राप्त करने के लिए सुना जाता है। तो कबीरदास जी रोने लगे, रोते रोते कहने लगे, प्रभु जो आनंद तो सत्संग में है वो आपके वैकुंठ में भी नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की, बोले जगदम्बा मैया की, वो तो आपके वैकुंठ में भी नहीं है। हनुमान जी जब इस धरती को बड़े भाव के साथ, भगवान श्री राम जब साकेत धाम जाने लगे ना, जामवंशी से कहा कि आप यहीं ठहरिए, विभीषण से कहा कि तुम भी यहीं ठहरो, तुम राज्य करो, भोगो राज्य करो। हनुमान जी से पूछा जाना चाहते हो मेरे साथ? हनुमान जी ने पूछा, प्रभु जहाँ आप रहते हैं वैकुंठ में, साकेत में, जहाँ भी आपका निवास स्थान है, वहां पर आपकी कथाएं होती हैं क्या? आपकी कथाएं होती हैं? भगवान ने कहा, अरे भोले हनुमान, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे मेरी कथाओं की क्या आवश्यकता? तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो यहीं रहूंगा महाराज, यहीं पर रहकर महाराज आपकी अनन्य कथाओं को श्रवण किया करूंगा। बोले हनुमान जी महाराज की। क्या पता बंधु, क्या पता कथा में कहीं ऐसे ही संत रूप में नारायण मिल गए, ऐसे ही किसी संत रूप में, किसी संत के रूप में माँ के दर्शन हो गए, किन्हीं ऐसे ही संतों में भगवत दर्शन हो गए, तो बंधु हमारा जीवन सार्थक हुआ और हमारा सत्संग भी सार्थक हुआ। अच्छा एक बात बताओ, तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कहाँ हुए थे? बताओ।
तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन भी संत के दर्शन कथा में हुए और चित्रकूट में उसी संत रूप में बताया तुलसीदास जी को कि जिन्हें आप तिलक दे रहे हैं वो और कोई नहीं, साक्षात राम जी। सुन रखिए कथा, देखो भाव से सुनो जरा। तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच करने जाते, सुबह हाथ में एक जल का लोटा बड़े भाव के साथ वन में दक्षिण दिशा की ओर जाते, वन में जाते, शौच करके आते, वापस जो लोटे में जल बच जाता अपने हाथ साफ करके, हाथ में जो लोटे में जल बच जाता उसे पेड़ की खो में डाल देते। प्रतिदिन का ही नियम था। और उस पेड़ की खो में एक प्रेत रहा करता था, महान प्रेत। तुलसीदास जी प्रतिदिन वहां जल डालते। एक दिन बहुत समय बीत गया। जैसे ही तुलसीदास जी शौच करके आए, उन्होंने उसमें जल डाला। उस जल के डालते ही उस वृक्ष से एक प्रेत प्रकट हो गया। जैसे प्रेत प्रकट हुआ, प्रेत ने कहा, बात तुलसीदास जी, आपके जल देने से मैं तृप्त हो गया। आप प्रतिदिन मुझे जल देते थे, मुझे बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई है। मांगिए, क्या मांगते हैं? आपकी जो संसार की जो भी इच्छा होगी मैं उस इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस किसी से मुझे मिला दो। बोले, किससे मिलना चाहते हैं? प्रेत ने सोचा कि कोई संसारिक कोई होगा, पुराना प्रेत, कोई परिवार का कोई सदस्य होगा, उससे मिलना चाहते होंगे, एक बार बात करना चाहते हैं। प्रेत से कहा तुलसीदास जी ने, मुझे राम जी से मिलवा दीजिए। अब जैसे कहा राम जी से मिलवा दीजिए, भगवान के नाम के आगे कोई प्रेत देख सकता है क्या? बोलो बोलो। जैसे राम जी का नाम लिया वैसे प्रेत गाय। तुलसीदास जी ने सोचा कि ये भी मुझे राम जी से नहीं मिला सकता। वापिस आए तुलसीदास जी, पुनः सुबह उठे, शौच करने के लिए वन में गए, फिर जो जल बचा था वहीं पर डाला, फिर वो प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने कहा, तुलसीदास जी देखो, अब की बार नाम मत लेना उनका, अब की बार नाम मत लेना। हाँ, मैं उनसे तो नहीं मिला सकता, हाँ जो तुम्हें उनसे मिला सकता है मैं उसका पता बता सकता हूं, कहां मिलेगा, मैं उसका पता बता दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, कौन? बोले, हनुमान जी। बोले, हाँ। जैसे हनुमान जी का नाम लिया, महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का जैसे ही नाम लिया, हनुमान जी महाराज का नाम लिया, प्रेत फिर से दृश्य हो गया। अगले दिन वही प्रक्रिया। तुलसीदास जी फिर गए, एक जल का लोटा, शौच करके वापस आए, जल बचा था वहीं डाला, फिर प्रेत प्रकट हो गया। अब की बार प्रकट हो गया, प्रेत ने पहले ही कह दिया कि किसी का नाम नहीं लेना महात्मा, अब की बार किसी का नाम नहीं लेना, नाम लोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले, नहीं नहीं, बताओ ना कहाँ मिलेंगे मुझे? उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाना चित्रकूट की ओर। चित्रकूट के उत्तर दिशा में एक सुंदर गांव है, उस गांव में एक महात्मा कथा कर रहे होंगे, वहां पर वो राम कथा चल रही होगी। राम कथा श्रवण करने के लिए सभी श्रोता जन वहां पर बैठे होंगे कथा श्रवण करने के लिए। याद करके देखना तुलसीदास जी, द्वार की ओर दृष्टि लगाकर रखना। द्वार पर एक कोढ़ी व्यक्ति आएगा, जहाँ पर लोग अपने जूते चप्पल खोलते हैं, वो कोढ़ी भिखारी वहां पर बैठ जाएगा। समझ लेना जो वो कोढ़ी है, वो भिखारी है, वही है वो जो तुम्हें उनसे मिला सकते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार, वही उनसे मिला सकते हैं। बाबा भी भागे भागे पहुंचे चित्रकूट। उत्तर दिशा का सुंदर गांव था, वहां गांव में जाकर बाबा बैठ गए कथा के बीच में। जैसे ही बैठे, बाबा की दृष्टि द्वार पर थी। बाबा द्वार की ओर देखने लगे। लोग आ रहे हैं, आगंतुक आ रहे हैं, कथा में बैठ रहे हैं, राम नाम का गुणगान हो रहा है। भाव के साथ कोई चिमटा बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है। राम नाम का उच्चारण सभी करते हुए कथा के मध्य में आए। तुलसीदास जी किसी को नहीं देख रहे, तुलसीदास जी सीधा द्वार देख रहे हैं।
लोग आते हैं, अपने जूते खोलते हैं, चप्पलें खोलते हैं। तुलसीदास जी द्वार की ओर देख रहे हैं। व्यास जी का आगमन होता है, व्यास जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते हैं जैसे ही कथा, वैसे ही एक कोढ़ी, एक भिखारी, एक काला सा कंबल लेकर द्वार पर आता है और द्वार पर हाथ जोड़कर बैठ जाता है। लोग उसके पास नहीं जाते, लोग उससे दूर दूर किनारा करते हैं कि ये कोढ़ी है महाराज, इसका रोग हमें लग जाएगा, इसका कोढ़ यदि हमें लग गया तो हम भी अस्वस्थ हो जाएंगे। लोग उससे किनारा करने लगे। आज तुलसीदास जी ने देखा कि मैं अभी उठकर जाऊं महाराज, लेकिन कथा की मर्यादा के बीच से उठकर नहीं जाना चाहिए, ये सोचने लगे। अंत में जाऊंगा महाराज। व्यास जी कथा करने लगे। 3 घंटे जब समाप्त हुए, भाव के साथ व्यास जी ने जोर से जयकारा लगाया, बलराघवेंद्र सरकार की। वैसे ही जयकारा लगाया, लोगों ने भी ऊर्ध्वबाहु करके राम जी का जयकारा लगाया। कबीर जी उठे, भागे और उस कोढ़ी के चरणों में जाके गिर गए महाराज। जैसे ही चरणों में गिरे, हे महाराज, हे महात्मा, हे हनुमान जी महाराज, मुझे मेरे राम से मिला दीजिए, मुझे मेरे राम से मिला दीजिए, मुझे मेरे राम से मिला दीजिए। बार बार प्रार्थना करने लगे, चरणों में गिर गए। कोढ़ी कहता, मुझे स्पर्श न कर, मुझसे दूर रहे, देख मुझे कोढ़ लगा है, रोग लगा है, मुझे स्पर्श करेगा तो मेरा रोग भी तुझे लग जाएगा। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिए, हाथ उठा लिए, हे हनुमान जी महाराज, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके राम नाम का रोग मुझे भी लग जाए महाराज, आपके राम नाम का रोग मुझे भी लग जाए। और उसी कोढ़ी से हनुमान जी महाराज को निकलने में तुलसी बाबा ने विवश कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने कहा, बाबा उनसे मिलना चाहते हो? बोले हाँ, चित्रकूट के घाट पर चले जाना, वहीं पर तुम्हें उनके दर्शन होंगे। एक बार भी भगवान आए, तिलक लगा के चले गए, तुलसी बाबा नहीं पहचान पाए। दूसरी बार राम जी आए, कहा बाबा से, बाबा तिलक तो दे दो, चंदन तो लगा दो। हनुमान जी ने सोचा कि अब की बार भी भगवान का ये भक्त कहीं भगवान को पहचानने से चूक न कर बैठे। तो तोते के रूप में आज हनुमान जी ने एक दोहा कहा, जो हम सभी बड़े भाव से, जिस दोहे को हम सभी जानते हैं और सभी गाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि किसने ये दोहा कब और किसके लिए सुनाया था। हनुमान जी ने इशारा किया तुलसी बाबा को, क्या के चित्रकूट के घाट पर, के चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। और जैसे ही कहा, बाबा ये पहचान गए कि यही मेरे राम हैं, चरणों में प्रणाम किया। इसीलिए बंधुओं में कहता हूँ, इसी सत्संग में शायद कोई हमें ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसे संत के चरण की माटी हमारे मस्तक पर लग जाए कि हमें भी भगवान की कृपा हो जाए, हम पर भी भगवान की कृपा हो जाए। शास्त्र कहता है कि जहाँ पर भगवान की कथाएं होती है, जहाँ पर राम जी की कथा होती है, जहाँ पर कृष्ण की कथा होती है, जहाँ माँ की कथा है, पुराणों की जहाँ पर कथाएं होती हैं, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आकर विराजमान होते हैं, अदृश्य रूप में चाहे दृश्य रूप में हनुमान जी अवश्य आते हैं, निश्चित। क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमान जी महाराज की। इसलिए हम कथा के प्रारंभ में सत्संग की महिमा का व्याख्यान करते हैं कि हमारा मन इन 3 घंटों में भाव से लग सके भगवान के चरणों में, और हम भाव से कथा को श्रवण कर सके।
आइए हम सब भाव से उस नैमिषारण्य के परम पावन पर तीर्थ पर जुड़ते हैं, जहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज परम पावन देवी भागवत की अनुपम कथा का रस प्रवाह जहाँ पर हो रहा है। तो भाव के साथ कल की कथा में बड़े दिव्य दिव्य चरित्र हमने माँ के श्रवण किए, महात्म्य श्रवण किया। भगवान की माँ की अनन्य कथाओं में हमने प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में प्रारंभ किया था। तो देवी भागवत का प्रथम जो स्कंद है उसमें जो प्रथम श्लोक है वो है गायत्री। दो तरह की गायत्री है, एक है तांत्रिक और एक है वैदिक। वैदिक गायत्री का अधिकार सबको नहीं है। आजकल तो महाराज स्कूल के ग्राउंड में भी जूते पहना के जोर जोर से गायत्री का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ मैं, माताओं बहनों आप भी अपने बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़ाया करोगे। कोई और मंत्र पढ़ा दो, नमो भगवते वासुदेवाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ाओ, गायत्री मंत्र मत पढ़ाएगा। इसके नियम है महाराज, महामंत्र गायत्री का। इसमें देवी भागवत में गायत्री मंत्र की बड़ी विशद व्याख्या है महाराज। ऐसे नहीं पढ़ा। जिसने जनेऊ धारण नहीं कर रखा, जिसने चोटी नहीं रखी, उसको गायत्री का अधिकार नहीं। वो बोल ही नहीं सकता गायत्री, उसको अधिकार ही नहीं है महाराज। जो व्यक्ति अधिकारी होता है, देखिए जहां पर जज की मोहर लगेगी ना, जहां पर जज का साइन होगा वहां पर जज का ही होगा महाराज। वहां पर पंडित जी का साइन या पंडित जी की मोहर नहीं लगेगी, वहां पर जज का ही हस्ताक्षर होगा। इसलिए गायत्री महामंत्र है महाराज, इसका अपमान नहीं करना। यहाँ पर तांत्रिक गायत्री बड़ा प्यारा माँ का स्वरूप वर्णित किया है कि सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञाना प्रचोदयात्। जो सत्कार्य है, जो सर्वचेतन स्वरूप है, जो आदि अंत से रहित है, जो ब्रह्म विद्या है, वो स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका है। उन सभी का हम ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाए और हम पर कृपा करें। बोलो जगदम्बा मैया की। देखिए बजरंग, यदि विचार किया जाए कोई बात नहीं, ये बाबा भैरव के वाहन में मारा। आपको माता का स्वरूप बताऊं ना, भगवती का स्वरूप कैसा है? आगे आगे बाबा कौन चल रहा है? बोलो बोलो, कौन है आगे? नहीं पता। ये बाबा भैरव है महाराज, आनंद से शांतं पापम शांतं पापम शांतं पापम। हो गया शांत। जब कभी कथा में ऐसा विघ्न आए, 3 बार आंखें बंद करके बोलो शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। ये हमारे पाप होते हैं महाराज, जो हमें कथा से दूर ले जाते हैं, तो शांत हो जाएगा। आपने देखना चमत्कार हो गया ना शांत। बोलो जगदम्बा मैया की। क्या बात। वास्तव में यदि देखा जाए, मैं तो वर्णन कर रहा था कि सर्व चैतन्य स्वरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञान प्रचोदयात्। वो माँ जो सर्व चैतन्य स्वरूपा है, वो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हम उस माँ का ध्यान करते हैं। और वास्तव में से देखा जाए, पहला ही श्लोक माँ के निमित्त अर्पित किया गया। पहला ही वंदन जिसमें माँ को अर्पित किया गया, बुद्धि रूपा उसे बताया गया। बुद्धि ज्ञान प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को वो शांत करे, हमारी बुद्धि को वो सत्कार्य में लगाए। ये पहले श्लोक का होता। ध्यान भी 2 तरह का होता है, एक सगुणोपासना, एक निर्गुणोपासना। परमात्मा हमेशा शांत रहते हैं, इसलिए उनमें विकार नहीं होते। जीव अशांत होता है, इसलिए उसमें विकार हो जाते हैं। भगवान का कैसा स्वरूप है? गांधारी ने कौरवों को नष्ट करने के पश्चात
जब गांधारी के पुत्र कौरव सभी नष्ट हो गए, उसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे तेरा कुल भी नष्ट हो जाए। कृष्ण वैसे तेरा कुल भी नष्ट हो जाए। तब भी भगवान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, फिर भी भगवान शांत है महाराज, कोई विकार नहीं। राम जी जैसे साधु पुत्र को कैकेयी ने मंथरा के भड़काने पर वन में भिजवा दिया कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी।